बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर नंबर 11 का नेम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इससे पहले वाले 10 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हम लास्ट वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है हमारे पास। An electron is accelerated to a speed of 0.995 c which passes down an evacuated tube 500 मीटर लॉन्ग। मतलब जो लेंथ है हमारे पास ट्यूब की, evacuated ट्यूब की, उसकी लेंथ है हमारे पास 500 मीटर। हाउ लॉन्ग will the tube appear to the electron? ओके, इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से जो एक्सेलरेट कर रहा है, हमने उसकी इलेक्ट्रॉन की ट्यूब की वो लेंथ फाइंड करनी है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपीयर कर रही है। ओके, इस न्यूमेरिकल की गिवन डाटा में पहली चीज़ हमारे पास आएगी, स्पीड है हमारे पास v = 0.995 c, जबकि L नॉट की वैल्यू हमें दी गई है 500 मीटर। हमने फाइंड L की वैल्यू करनी है। सो इसको फाइंड करने के लिए आपकी बुक पे पीछे न्यूमेरिकल फार्मूला जो यूज़र है वो है हमारे पास L = L नॉट √1 - v²/c²। ओके, यहाँ पे L नॉट की वैल्यू है हमारे पास 500, जबकि v² की वैल्यू है हमारे पास 1 - 0.995, और साथ में इसका स्क्वायर मैं अलहदा कर रही हूँ, इसका स्क्वायर मैं अलहदा कर रही हूँ बिकॉज ये c है, ये मैंने इसको अलहदा बाय लिख दिया, और ये c²। सो ये c² से कट गया, ये हमारे पास आ जाएगा 500, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.9900। इसको आपने 1 से माइनस करना है, सॉरी 1 माइनस इसको करना है, देन हमारे पास आंसर आएगा 0.09898। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49.94 और साथ में मीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल होता है 50 मीटर के। सो ये हमारी L आ गई, हमने जो लेंथ उसकी फाइंड करनी थी। सो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल 11.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.2 की तरफ। 11.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ न्यूट्रॉन बीइंग नॉट स्टेबल पार्टिकल disintegrates in 20 minutes on an average. How long will it seem to exist if it shoots from a nucleus with speed 0.8 c? मतलब जो न्यूक्लियस है वो इस स्पीड के साथ शूट किया जाता है न्यूक्लियस से बाहर की तरफ। देन हमने उसकी जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे उसने 20 मिनट उसको एवरेज टाइम दिया गया। ओके, 20 मिनट के अंदर वो नॉट स्टेबल पार्टिकल है। देन हमने उसका जो जब न्यूक्लियस से उसको बाइट किया जाता है इस स्पीड के साथ, देन हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। सो गिवन डाटा में पहली चीज़ जो हमारे पास आएगी वो उसका टाइम होगा t0, जो हमें दिया गया है वो है हमारे पास 20 मिनट। हमें स्पीड दी गई है 0.8 c। उसने कहा है हमें कि हमने फाइंड करना है हाउ लॉन्ग इट सीम इफ़ इट शूट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। हमने उसका वो टाइम फाइंड करना है जिसके अंदर वो न्यूक्लियस से बाहर शूट होता है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए भी आपने सेम आपकी बुक पे जो फार्मूला यूज़ है, जैसे हमने लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ किया था, उसी तरह फार्मूला हमारे पास है टाइम का, हम उसको यूज़ करेंगे। वो फार्मूला है हमारे पास t = t0 डिवाइडेड बाई √1 - v²/c²। ओके, t = t0 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 20 मिनट, डिवाइडेड बाई √1 - v हमारे पास कितनी थी, 0.8 का स्क्वायर, c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई ये c² से काट गया, ये आ गया हमारे पास 1.0.36। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे, सॉरी ये 1.36 है, इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1.36 आ जाएगा। आपने इसको माइनस करना है 1 से, देन हमारे पास आ जाएगा 0.36। इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, वो आएगा हमारे पास 0.6। अब इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.3।
और साथ में हम ये टाइम मिनट में लेके चल रहे थे, इसलिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड टाइम आएगा वो भी मिनट में ही आएगा। सो ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम आ गया। हमारा न्यूमेरिकल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.3 की तरफ। न्यूमेरिकल 11.3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ स्पेस शिप इज़ मेजर्ड 100 मीटर लॉन्ग व्हाइल इट इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। If this spaceship now flies by the observer with a speed of 0.99 c, what length will be the observer find the spaceship? ओके, एक स्पेस शिप की जो लेंथ मेजर की गई है वो 100 मीटर है, एक ऑब्जर्वर है रेस्ट पे है उसके हिसाब से। ओके, इफ़ अगर हम उस स्पेस शिप को फ्लाई कराते हैं इस स्पीड के साथ, देन हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है जो कि अब ऑब्जर्वर अब फील कर रहा है। ओके, सो गिवन डाटा में पहली चीज़ हमारे पास लेंथ गिवन है, एल नॉट की वैल्यू वो हमारे पास है 100 मीटर, और टाइम हमारे पास स्पीड हमारे पास गिवन है 0.99 c। हमने फाइंड क्या करना है, हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम वही फार्मूला जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया था। एल इज़ इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एल इज़ इक्वल टू एल नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 मीटर, वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.99 सी, और सी को हम बाहर लिख लेते हैं इसका स्क्वायर अंदर, सॉरी ये जस्ट इसके नीचे डिवाइड ये सी स्क्वायर इसे कट गया। एल इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, ये 1 माइनस 0.99 सी करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1199। इसका स्क्वायर लेने के बाद इसको 1 से माइनस किया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.141। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना, दैन हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.1, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल है 14 के, और साथ में यूनिट हमारे पास क्या आएगा लेंथ का मीटर। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया न्यूमेरिकल 11.3 का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.4 की तरफ। न्यूमेरिकल 11.4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम, कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी। हमने एनर्जी फाइंड करनी है अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट मास पे है और उसका हमारा जो रेस्ट मास है वो गिवन है। सो गिवन डाटा में हमें एक ही चीज़ दी गई है जो कि हमारे पास मास है एम, वो है हमारे पास 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम, जबकि हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसकी रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करनी है। रेस्ट मास एनर्जी का हमारे पास फार्मूला रहता है E इज इक्वल टू mc²। सो सिंपल आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ई की वैल्यू गिवन है, सम टाइम ई की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो आपने इसकी ज़ुबानी वैल्यू याद रखनी है। सी हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 10⁸, ये आपने वैल्यू याद रखनी है ज़ुबानी। इसका स्क्वायर आ गया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 8.199 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। सो ये हमारे पास एनर्जी जो है ये जूल में आई है। अब हम अगर चाहें तो हम इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास कितने इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 के जूल। तो एनर्जी हमारे पास आंसर इसका जूल में आया है। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने उसको कन्वर्ट करना है, देन हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 के, तो हमारे पास एनर्जी का आंसर आया है 8.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 के, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आंसर हमारा +5 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.51 मल्टीप्लाई 10⁻6 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम 6 देखें तो ये मेगा को शो करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आ गई। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल 11.4 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.5 की तरफ। न्यूमेरिकल 11.5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ स्पीड 0.85 c, कैलकुलेट इट्स टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने उसकी एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है अगर उसकी स्पीड v इज इक्वल टू 0.85 c के इक्वल है।
इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी भी पता होनी चाहिए, जो कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में फाइंड की थी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आपने ये वैल्यू ज़बानी याद रख देनी है। ये E0 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। हमने यहाँ पे हमें एक और चीज़ स्पीड दी गई है जो कि हमारे पास है 0.85 C। अब यहाँ पे हमने फाइंड उसकी एक तो एनर्जी फाइंड करनी है और दूसरा हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ओके, सो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E, वो इक्वल होती है गैमा mc² के इक्वल। ओके, अब यहाँ पे जो गैमा है ना, इसका फार्मूला है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। सो सबसे पहले आपने इसको फाइंड कर लेना है। गैमा हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v, हमारे पास कितना है 0.85 का स्क्वायर और c² डिवाइडेड बाई c² से कट के आइए, हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस 0.85 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर लेके 1 से माइनस करेंगे दैन हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.277। इसको आपने सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.527। इसको अपने 1 से डिवाइड कर लेना है, देन अब आंसर आ जाएगा 1.90, गैमा का आंसर आ जाएगा। अब हमने सिंपल एनर्जी के फार्मूले में उसको पुट कर लेना है। एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है एनर्जी इज इक्वल टू गैमा mc²। गैमा की वैल्यू है हमारे पास 1.90, mc² हमारे पास कितना है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, देन हमारे पास आंसर आएगा एनर्जी 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी आ गई। अब हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आई है 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को आपने माइनस करना है, देन हमारे पास इन दोनों का आंसर आ जाएगा 0.459 और साथ में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज। सो ये हमारी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। यहाँ पे है ये हमारा न्यूमेरिकल 11.5 भी कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.6 की तरफ। न्यूमेरिकल 11.6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एट व्हाट स्पीड वुड द मास ऑफ प्रोटॉन इन द प्रैक्टिकल एक्सेलरेट बी ट्रिपलेट। हमने वो स्पीड फाइंड करनी है जबकि मास जो है ना प्रोटॉन का वो पहले m हो, देन उसका जो मास है वो हमारे पास 3m के इक्वल हो जाए। तो गिवन डाटा में पहली चीज़ हमारे पास आएगी, हमने उसका ट्रिपलेट मास फाइंड करना है। तो हमारे पास जो गैमा की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी और हमारे पास m इक्वल टू 3m0 के इक्वल है। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसकी स्पीड v फाइंड करनी है। सो इसको फाइंड करने के लिए आपने गैमा का फार्मूला यूज़ करना है। गैमा का फार्मूला हमारे पास क्या था, गैमा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। सो गैमा को आप अलग करें, गैमा का स्क्वायर ले तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस v²/c²। इसको इंटरचेंज कर लेंगे, आ जाएगा 1 माइनस v²/c² इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई गैमा स्क्वायर। v² c² को आप उस साइड से ले जाएं और उस स्क्वायर पे ले तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गैमा स्क्वायर। गैमा का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9, बिकॉज गैमा की वैल्यू हमारे पास 3 थी। अब इसको 1 माइनस करें 1 डिवाइडेड बाई 9 से तो हमारे पास आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाई 9। इसकी स्क्वायर को उस साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 9 c²। आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाएगा √8 डिवाइडेड बाई 9 और c को आप बाहर निकाल दें। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सर ये स्क्वायर तो इसका ख़त्म हो गया ये। सो इनको आप डिवाइड करेंगे और अंडर रूट लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.943 और साथ में c को एज इट इज़ रहने दे। सो ये हमारा रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11.6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.7 की तरफ। न्यूमेरिकल 11.7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज वेयर टू बी 3 सेकंड ऑफ इन द इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। What will be the period measured by an observer in space ship with a constant speed of speed हमारे पास गिवन है
विद रिस्पेक्ट टू द पेंडुलम, हमने हमारे पास अगर जो पहला उसका टाइम है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास 3 सेकंड आता है, देन हमने उसका जो टाइम पीरियड है वो फाइंड करना है। अगर जो ऑब्जर्वर है वो हमारा स्पेसशिप में है कांस्टेंट स्पीड के साथ, जो कि हमारे पास है 0.95 c। गिवन डेटा में पहली चीज़ जो हमारे पास आएगी वो टाइम है t0, जो हमारे पास है 3 सेकंड। स्पीड है हमारे पास 0.95 c। हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसका टाइम फाइंड करना है t। सो इसको फाइंड करने के लिए आपने फार्मूला जो यूज़ करना है t इज इक्वल टू गैमा t0। अब यहाँ पे गैमा हमारे पास क्या है, गैमा का फार्मूला आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v² ओवर c²। ये आप पिछले न्यूमेरिकल में भी फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। सो आपने सबसे पहले गैमा फाइंड करना है, फिर आपने उसको t0 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास t का आंसर आ जाएगा। गैमा हमारे पास किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v² ओवर c²। v की वैल्यू हमारे पास है 0.95। इसका स्क्वायर और c² को ज़्यादा कर लें, डिवाइडेड बाई c² से कट किया, इसका आप √ लें। इसका जब आप स्क्वायर लेके 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.975। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, और 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3.21। ये हमारे पास गैमा का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है टाइम, t इज इक्वल्स टू गैमा t0 के इक्वल होता है। t0 की वैल्यू हमारे पास 3 है। सो आप गैमा को मल्टीप्लाई कर लें, 3.21 मल्टीप्लाई 3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.6। साथ में टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम आ गया। 11.7 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट न्यूमेरिकल 11.8 की तरफ। न्यूमेरिकल 11.8 की स्टेटमेंट है हमारे पास हाइपोथेटिकली इफ अ बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 0.9 c, व्हाट विल बी इट्स मास ऑफ इन फ्लाइट। हमारे पास जो बॉल गिवन है उसका जो मास है वो 0.5 किलोग्राम है। जो प्रोजेक्टेड स्पीड उसकी जो है वो है 0.9 c। हमने उसका मास फाइंड करना है m। ये हमारे पास m0 गिवन है, ये हमारे पास v गिवन है। हमने उसका m मास फाइंड करना है। सो गिवन डेटा में हम लिखेंगे m0 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 0.5 किलोग्राम, पर उसकी वेलोसिटी है हमारे पास 0.9 c। ओके, हमने फाइंड m करना है। m को फाइंड करने के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो है m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v² ओवर c²। m0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.9। इसका स्क्वायर c² को बाहर निकालें, डिवाइड बाई c² कट गया। तो जब आप यहाँ पे m0 हमारे पास क्या है 0.5, आप 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर करेंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.19। इसका स्क्वायर रूट आपने लेना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.435। इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.147। इसको आप राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.15, और साथ में मैथ्स का यूनिट किलोग्राम। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैथ्स भी आ गया। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल 11 चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।